हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। इस वीडियो का मकसद है बनाने का आपको एक चीज़ से अवेयर करना ट्रेडिंग के अंदर, मार्केट के अंदर। वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में डीआईएस जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो हमारे लॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मैं जो चीज़ें बताऊँगा ना, आप उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लॉन्ग इन्वेस्टर्स तो सब चीज़ में लॉन्ग कर रहे हैं, सारे स्टॉक्स पे स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग ऑप्शन में वर्क नहीं करते, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते क्योंकि वो गैम्बलिंग है। वो लोग नहीं करते, बिल्कुल मैं मानता हूँ वो लोग नहीं करते, लेकिन इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। उन्होंने सारा स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्यों आपका 41 आपका बैंक निफ्टी चला गया और 18,000 आपका निफ्टी चला गया। अभी आपका निफ्टी 16,000 पे है और अभी आपका सेंसेक्स 60,000 के करीब गया था, 61,000 के करीब गया था, और आपका अभी निफ्टी 16,600 पे है और बैंक निफ्टी आपका 36,000 के आसपास में, और जबकि बैंक निफ्टी आपका अप साइड में 41,000 गया था। तो ये इतना ऊपर मार्केट गया था, सोचने वाली बात है ना। और हमारे जो लॉन्ग इन्वेस्टर्स वो लॉन्ग कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना, सब चीज़ों को लंबा कर रहे हैं, यानी कि वो इन्वेस्ट पे इन्वेस्ट कर ले, लेकिन उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मेन चीज़। चलो ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो छोटे छोटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो सब भी आ जाते हैं, ठीक है, मान लेता हूं मैं, ठीक। वो आ गए, एचएनआईस वगैरह आ गए, तो इनके पास पैसा, तो मान के चलिए डीआई का म्यूचुअल फंड है, तो हम लोग उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उनको पैसा दे देते हैं कि लो भाई हमारे पैसे से तुम कमाओ, कुछ परसेंट मेरे को दे दो। तो मैं मानता हूँ कि इंडिया में 130 करोड़ की आबादी है, ठीक है ना, और उसमें से इतने करोड़ लोग तो म्यूचुअल फंड करते ही नहीं है। म्यूचुअल फंड उसमें से 10 से 12% लोग में भी करते होंगे म्यूचुअल फंड, और लोग इन लोगों को पैसा देते हैं। ये लोग कहते हैं कि भैया मार्केट को आप लगाओ, पैसे कमाओ, और हमको 10%, 12%, 20% तक का सालाना इंटरेस्ट दे दो हमें। जब बैंक हमें 2% देता है, तो ये लोग हमें इतना दे दें। और हम लोग अगर बैंक्स के अंदर भी पैसा रखते हैं, तो बैंक्स क्या करता है, हमको 2% इंटरेस्ट देता है, और उस पैसे को या तो लोन दे देता है, या फिर किसी को लोन दे के 10 से 13% वो खुद कमाता है, या फिर उसको अपने स्टॉक्स में, या फिर किसी म्यूचुअल फंड को, या किसी अपना खुद का बैंक का एक म्यूचुअल फंड होता है, इंस्टीट्यूशंस होता है जो स्टॉक मार्केट के मैनेजमेंट करती है, स्टॉक्स को बाय सेल करना, उसमें वो लोग डाल देते हैं। वहाँ पर वो ईयरली रिटर्न लेते हैं, 30 से 40% लेंगे, आपको 2 से 3% इंटरेस्ट दे देंगे बैंक में अगर आप रखते हो तो, ठीक। लेकिन जब आप बैंक में रखते हो तो वहाँ पर रिस्क कम हो जाता है, लेकिन जब म्यूचुअल फंड में डालते हो आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो मेरा मुद्दा ये है कि इनके पास पैसे आते कहाँ हैं, इतने पैसे है कहाँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी हमारे मार्केट रन अप साइड में चल रहा है। अब मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ आप उसे देखिएगा, कैश मार्केट प्रोविजनल डेटा है ये, ध्यान से देखिएगा, दैट इज द सेबी प्रोविजनल डेटा। बट मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ FIIs की। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ दिसंबर से मैं बात करूँगा, तो FIIs ने ये 4 दिन बाय किया है, ठीक है। बाकी इन्होंने लगातार, देखिए इतनी तगड़ी तगड़ी सेलिंग है। पूरा वीडियो देखिएगा, अदरवाइज वीडियो मत देखिएगा, मैं कहना क्या चाहूँगा वो आप लोग सुनिए। लगातार इन लोगों की सेलिंग चल रही है, फरवरी में पूरी सेलिंग चल रहा है, ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा सेल चल रहा है। मंथली अगर बेसिस में देखूँ तो आप देखिए 2008 से FIIs की सेलिंग है। यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने बाय किया है, यहाँ पर 2010 के आसपास में इन्होंने बाय किया हुआ है, ठीक है। 2009 से 2010 एक साल इन्होंने बाय किया, फिर बीच बीच में इन्होंने बाय किया 2012 2013 में इन्होंने अपना इतने सारा पैसे लगाया है, ठीक है। मार्केट बुलिश था, फिर उसके बाद इन्होंने 2014 में इन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मार्केट इसकी वजह से बुलिश था। फिर इन्होंने लगातार सेलिंग किया, चलो ठीक है, प्रॉफिट बुक इन्होंने कर लिया, ठीक। फिर इन्होंने जो है यहाँ पर से बाइंग किया, फिर इन्होंने ओवरऑल ये देखिए ऊपर के साइड में इतनी सेलिंग लगातार एक साल सेल हो रहा था, ठीक। ऑलमोस्ट फिर यहाँ पर इन्होंने बाय करना स्टार्ट किया, बहुत तगड़ा बाइंग है 2022 के अंदर, 2020 के अंदर, क्योंकि कोविड के दौरान इनको चीज़ें सस्ती सस्ती मिल रही थी, लोग बाय करना स्टार्ट कर रहे थे, है ना। और फिर इन्होंने लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। 2021 अप्रैल से सेलिंग हो रहा है, 2022 टिल मार्च अब तक सेल हो रहा है। चलिए ठीक है, आपके लिए और वीडियो तैयार हो गया, ठीक है।
यहाँ तक सेल हो रहा। अगर मैं ईयरली बात कर लूँ, ओवरऑल ईयरली बात कर लूँ, तो इन्होंने 2013-2012 में इन्होंने इतना बाय किया है, ठीक है। अदरवाइज़ ये देखिए सेलिंग ज़बरदस्त किया है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल इन्होंने सेलिंग किया है। और अमूमन 2022 से आप 2008 माइनस कर दीजिए, ऑलमोस्ट आपके पास जो बाइंग है 1 2 3 4 5 6 7 7 साल की बाइंग है, 8 साल की सेलिंग है। ये चीज़ सोचिए, 8 साल की सेलिंग है। मैं कहना क्या चाहूँगा, आप वो देखिए FIS के DIS का डेटा देखिए। ये लोग ना 2008 से ही बाय कर रहे हैं, बीच में सेलिंग किया था इन्होंने, ओवरऑल बाय 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 कर रहे हैं। अब इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, मैं बताता हूँ। इनको पैसा कौन दे रहा है? इनको पैसा मैं दे रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हुए देने के लिए, आप इनको पैसा दे रहे हैं। ये सिर्फ करेंसी से रिलेटेड वीडियो नहीं है, ये वीडियो है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ठीक। ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक्स के ऑप्शंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट आप बात समझिए। इक्विटी जो ऑप्शन होता है, जो कि स्टॉक्स के ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं निफ्टी के ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, और मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ये सुनने में आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो पैसा है ना, ये आपको, हम लोग उनको दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब ये लोग करते क्या हैं? सेबी का कुछ रूल नहीं। सेबी इज़ द ओनली ऑटोनॉमस बॉडी। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई जिक्र नहीं है, यानी कि इसको लॉ भी कुछ नहीं कर सकता। इसके ऊपर अपने संवैधानिक, जिसको निकाय कहते हैं हिंदी के अंदर, वो है। ये अपने हिसाब से रूल्स बनाएगी, कुछ भी सेट करेगी। कोई भी पैसा वैसा खिला दो, अपना रूल्स निकल जाएगा, ठीक। इनको भी, सेबी को भी पता है कि स्टॉक्स ऑपरेट होते हैं, कमोडिटी ऑपरेट होता है, बट कमोडिटी MCX मार्केट देखता है, ठीक है। पर सेबी के अंडर में वो भी आ जाता है, क्योंकि रेगुलेटरी यही है, ठीक। निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑपरेट होता है। कैसे ऑपरेट होता है? तो बैंक निफ्टी के अंदर जो 12 स्टॉक्स है, उसको आप बाय सेल करिए, ऑपरेट हो जाएगा बैंक निफ्टी। 50 निफ्टी 50 के अंदर जो है, उसके अंदर बाय सेल करिए, 12 तो इंक्लूड हो गए पहले से, तो आप इसके अंदर बाय सेल करिए, ऑपरेट हो गया आपका निफ्टी 50, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ट्विक स्टॉक्स ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स, टाटा पावर, ठीक है, JSW स्टील, ठीक है, बहुत तमाम है, कोल इंडिया, बहुत सारे तमाम है। अब इनके अंदर क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो ये लोग क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट को एक्सपायर कर देंगे, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि स्टॉक्स खरीदने में फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कोल इंडिया का 4200 का लॉट साइज़ है, ठीक है। अमूमन 4200 का है, 2700 का, मैं भूल सा गया, 1 मिनट में देख लेता हूँ पहले। हाँ ठीक है, कोल इंडिया का आपका 4200 का लॉट साइज़ है, ठीक। अगर हम कोल इंडिया 160 रुपये या 180 रुपये का एक शेयर खरीदे, तो एक एक इक्विटी की वैल्यू 180 रुपये दे के पूरे महीने में 1-2 रुपये मूवमेंट करेगा, तो 182 रुपये पर अगर बेचता है कोई बंदा, तो 2 रुपये का फ़ायदा। तो 2 रुपये का फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और यही 4200 लॉट एक ले लिया किसी ने, यानी कि एक मैंने ले लिया, इसकी वैल्यू मैंने 2 रुपये पे कर दिया, यानी कि इसकी वैल्यू मैंने 8400 मैंने किसको दे दिया? मैंने दे दिया सामने सेलर को, ठीक है। अब सेलर क्या करेंगे? कोल इंडिया को मैंने सोचा, मैंने क्या लिया? CE लिया, अप साइड मार्केट जाएगा। अब सेलर ना ऊपर ले जाएंगे ना नीचे ले जाएंगे। कभी कभार होगा ऐसा कि आपके अकॉर्डिंग ट्रेड रहेगा, क्योंकि हमेशा अगर आप लूज़ करेंगे ना मार्केट के अंदर, तो जो बिग प्लेयर्स हैं वो हमेशा सोचेंगे, हमेशा वो बनाने के चक्कर में पैसे रहेंगे, तो लोग छोड़ देंगे मार्केट को। तो देते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं देते, देते भी हैं लोगों को। तो ऊपर ले जाएंगे, बट मार्केट ऊपर नहीं ले गए, दिन भर मार्केट नीचे के साइड रहा, बीच में मार्केट रहा। तो देखिए, अगर मैंने 180 रुपये का एक स्टॉक खरीदा था ना, तो पूरे दिन भर कुछ नहीं बढ़ा। लेकिन अगर किसी ने CE या PE को शॉर्ट करके रखा, 1 रुपये भी पूरे दिन भर में गिर गया ना, तो सीधा उसको 4200 रुपये का फ़ायदा हो गया। एक लॉट पे 2 रुपये का मैंने ख़रीद रखा था, 2 रुपये पे 4200 की क्वांटिटी थी, और 2 रुपये पे 8400 मैंने किया था, और 1 रुपये मेरे को आज पूरे दिन में गिर गया, तो 4200 रुपये का मेरा लॉस हो गया, और सेलर को फ़ायदा हो गया 4200 का। तो यही जो पैसा है 4200, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी हाई लेवल पे ये लोग क्या करते हैं? सेलिंग करते हैं, और लो लेवल पे ये लोग बाय करते हैं उस चीज़ को। तो जो सेलिंग करते हैं ना, वो जीरो होता है। आप लोग कहते हैं 1 हफ्ते बैठ जाते हैं ले लेके निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को, तो जब जीरो होता है ना,
ये लोग क्या करते हैं, उस जीरो होने के बाद आपका पैसा उनके पास चला गया और वो सारा का सारा पैसा ना इन चीज़ों में लगाते हैं, वो स्टॉक्स के अंदर लगाते हैं, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा लिमिटेड है, कंट्रीज़ के अंदर फॉरेक्स लिमिटेड होता है। बट आप यहाँ ऑप्शन में देखिए 94,000 करोड़ DIS का, 94,000 करोड़, 94,000, 42,000, 1,96,000, 1,96,9,000 करोड़, 90,000, ये बहुत बड़ी रकम होती है, वो भी करोड़ में। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी रकम होती है एक एक साल के अंदर इतनी करोड़ की। ये ओवरऑल बता रहा हूँ कि ओवरऑल क्यों बता रहा हूँ, अगर मैं इसको मंथली बेस पे करूँ ना तो आप देखिए मंथली बेस पे इतनी सेलिंग है। ठीक, तो ये लोग बाय करते हैं, हमारा पैसा लगा देते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो हमारा पैसा होता है इधर स्टॉक्स में लगा देते हैं, और हम लोग बेवकूफ़ लोग होते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे पड़ रहते हैं, नहीं वहाँ से पैसा बनता है, वहाँ से पैसा बनता है। तो हमारा पैसा ही ये लोग यूज़ करते हैं, इनके पास खुद का पैसा ऐसा नहीं है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, आके बोलते हैं टीवी पे हम लोग तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते जी। जी बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते, वो ऑप्शन की सेलिंग करते हैं। सेलिंग करके पैसा जो कमाते हैं स्टॉक्स में लगा देते हैं, सेलिंग करके पैसा जो कमाते हैं स्टॉक्स में लगा देते हैं, सेलिंग करते हैं पैसा कमाते हैं स्टॉक्स में लगा लेते हैं। अब उन लोगों के पास भरमार सेलिंग है, अब भरमार पैसा है उन लोगों के पास, क्या करते हैं वो लोग सेल करते हैं और फिर ऊपर से स्टॉक्स को बाय सेल करके बाय सेल बाय सेल बाय सेल करके ऑपरेट करते हैं। अब ऑपरेट करने के बाद क्या होगा, ऑपरेट करने के बाद से उन्होंने जो सेल किया उसकी वैल्यू घट जाएगी, उनके खाते में पैसे आ जाएंगे, तो उनके पास 1,000 करोड़ है, 2,000 करोड़ है, ताकि वो एक ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं बहुत सारे लॉट साइज में, और वो एक स्टॉक्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं, और फिर वो पैसा कमा के स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ रिलायंस का। ठीक, अब देखिए रिलायंस के अंदर मैं जैसे ही जाऊँगा, यहाँ पर आपको बीडर्स और सेलर्स नज़र आ रहे हैं। खैर ठीक है, आप देखिए आज का लो कितना, हाई कितना है, 2441 और 2373 इज द लो पॉइंट। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो कॉल की वैल्यू देखिए, कॉल की वैल्यू 71, ओपन 52 पे, 52 इसने लो लगाया, और हाई जिसने भी 71 पे आज खरीदा होगा उसकी ख़त्म कहानी, वो लूज़ कर रहा है आज अच्छा खासा। फिर मैं पीछे जाता हूँ, फिर मैं पुट की वैल्यू देखता हूँ, पुट ने हाई लगाया 58, लो लगाया 46। ठीक है, और जो इसने क्लोजिंग है 50 का, यानी कि अप साइड में जिसने पुट भी सेल किया होगा, मार्केट इज साइडवेज, दोनों तरफ से सेलर को गेन हो गया। अब मैं आपको देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ, चलिए, और कुछ दिखाने का नहीं है, मेरे को बस अवेयर करना था कि ये जो हमारे ऑप्शन से पैसे कमाएंगे, ये जो हमारे इन्होंने ऑप्शन सेल किया, हमने बाय किया, हमारा चीज़ जीरो हो गया, ये लोग हमारी चीज़ से पैसे जो कमाएंगे, तो ये क्या करते हैं, स्टॉक्स को लगा के स्टॉक्स को और ऊपर ले जाते हैं, स्टॉक्स को और ऊपर ले जाते हैं, और इनका कुछ अलग से रिजर्व फंड होता है जिससे ये स्टॉक्स को ऑपरेट करेंगे। अगर आप यहाँ देख रहे हैं कितने परसेंट यहाँ पर रिटेल प्लेयर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो रिटेल प्लेयर्स हमेशा सोचता है कि क्विक प्रॉफिट बनाओ, और यहाँ पर ये चीज़ों को ऑपरेट कर रहे थे एक साइडवेज मूवमेंट में, खुद ही बाय कर रहे हैं, खुद ही सेल कर रहे हैं, खुद ही बाय कर रहे हैं, खुद ही सेल कर रहे हैं, और जब मूवमेंट आता है तो ये खुद ही लोग ये मूवमेंट देते हैं, मूवमेंट भी खुद देते हैं, बाय सेल भी खुद करते हैं। जब इनकी चीज़ जो है ना, जैसे कि मैं आपको ऑप्शन की बात बताता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन की वैल्यू जो है जीरो होने के आ गई ना, तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। हम लोग को क्या लगता है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट गिरेगा, एक्सपायरी की क्यों क्यों मार्केट गिरेगा, प्रॉफिट बुक होगा। ठीक है, तो इस दिन इसकी वैल्यू जो है ना, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 0 पैसे पे आ जाता है, ऑलमोस्ट 50 पैसे, 4 पैसे पे जाता है, तो फिर मार्केट गिरता है। यहाँ पर क्या होता है, फिर मार्केट गिरना स्टार्ट होता है। तो ऑलमोस्ट इन्होंने सारा पैसा कमा चुके होते हैं। ठीक है, और उस पैसे से ये मार्केट को चला देते हैं, मार्केट को सेल भी कर देते हैं। थोड़ा सा अवेयर वीडियो था, अगर आपको समझ आया हुआ तो ठीक है, नहीं आया हुआ तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, पीस।